अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 11 में हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पढ़ा और हमने ये बताया कि वो जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का एक यूनिट है और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है वैल्यू जॉउल में कितनी होती है वो हमने स्टडी की। ठीक है, नेक्स्ट हमने कंपैरिजन पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हम फाइंड करेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रॉबर्ट मिलीकॉन ने किया था और इसलिए इसको मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि उसने जो एटमाइज़र में जो उसने लिक्विड यूज़ किया था वो ऑयल था, इसलिए इसको हम मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम इसकी सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ इसकी स्टडी करते हैं कि कौन कौन से उसने अपरेटस यूज़ किया था, कौन कौन सी चीज़ें उसने यूज़ की। सबसे पहले उसने ये एक कंटेनर यूज़ किया, ये आउटर पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है कंटेनर, जो जितना भी अपरेटस है ये सारा कंटेनर के अंदर प्लेस आउट किया गया था। कंटेनर इसलिए इस्तेमाल किया गया कि ताकि हम एयर करंट्स को जो है वो हमें डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, वी यूज़ दिस कंटेनर सी टू अवॉइड एयर फ्रिक्शन। ठीक है, एयर जो है करंट्स उनको अवॉइड करने के लिए, उनसे डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हमने कंटेनर यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ये एक आपको प्लेट P नज़र आ रही है, दूसरी प्लेट P प्राइम है, P डैश है। दो प्लेट्स हैं आपके पास P और P डैश। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स को हमने इस विंडो W1 के ज़रिए इन दोनों प्लेट्स को हमने इधर एक बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आपको नज़र आ रहा है, ये बैटरी सोर्स। ठीक है, कि इसमें हमने इन दोनों विंडोज़ को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि जो इस विंडो इस प्लेट जो दो प्लेट्स हैं, अपर प्लेट जो P है उसको हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो लोअर प्लेट है P प्राइम उसको हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इट मींस जो ऊपर वाली प्लेट होगी P उस पर टोटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो नीचे वाली प्लेट होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने हमारे पास क्या है कि जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें हमने एक होल रखा हुआ है, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये एक होल है। ठीक है, तो ये होल किस लिए है, ताकि ऊपर से जब हम एटमॉइजर से शावरिंग करें, ठीक है, तो वहाँ से जो ड्रॉप्स निकलें वो इस प्लेट से पास करके इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो है वो इकट्ठे हो जाएं, ताकि हम उनको स्टडी कर सकें। सही है, उनको हम एग्जामिन कर सकें, हम उनको इल्यूमिनेट कर सकें, उनके ऊपर हम चार्ज को फाइंड कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हमने अपर प्लेट के दरमियान यहाँ पर एक होल H रखा हुआ, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एटमॉइजर है। ठीक है, एटमॉइजर क्या है, एक शावर की तरह होता है, आपने मोस्टली देखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चे कि इसमें हमारे पास जब हम इसको पीछे से इधर पंप की शेप का होता है, पीछे से यहाँ से इधर से। ठीक है, तो जब हम यहाँ से इसको प्रेस करते हैं पीछे से पंप की तरह इसको पंप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ड्रॉप्स निकलते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमने इसमें ऑयल यूज़ किया हुआ है तो यहाँ से ऑयल ड्रॉप्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो अब ऑयल ड्रॉप्स जो हैं, ठीक है, एक तो उनका साइज़ बहुत कम है, उनका मैस बहुत कम होगा। ठीक है, अब ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं इनके ऊपर हम देखेंगे कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऑयल ड्रॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया। ठीक है, तो देखें बच्चे, ये जब ऑयल ड्रॉप्स बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो जो ड्रॉप्स हैं उनकी आपस में फ्रिक्शन होगी, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन दी ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है कि यही जो ड्रॉप्स हैं, इन ड्रॉप्स की जो है वो जो इंटरनल वॉल्स हैं एटमॉइजर की, उनके दरमियान भी फ्रिक्शन होगी। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट ड्रॉप्स मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन द इंटरनल वॉल्स ऑफ एटमॉइजर, इस फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर एक चार्ज डेवलप होगा। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ से जो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, जो ड्रॉप्स बाहर निकल रहे हैं, उन पर कौन सा चार्ज है, उन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एटमॉइजर हो गया। उसके बाद है सोर्स ऑफ लाइट। ये यहाँ पर S सोर्स ऑफ लाइट क्यों यूज़ की हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें ना, एक कंटेनर के अंदर आपने सारी असेंबली रखी हुई है। ठीक है, सारा का सारा अपरेटस आपका कंटेनर के अंदर है। ठीक है, तो आप उसको इल्यूमिनेट कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो उसको जो चार्ज यहाँ पर दो प्लेट्स के दरमियान आएगा उसको इल्यूमिनेट करने के लिए हमने इस विंडो 2 की मदद से यहाँ पर हमने लाइट सोर्स S लगाया, ताकि, और उसके साथ लेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस आपको ये नजर आ रहा है। कन्वेक्स लेंस क्या है, ताकि हम किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर ड्रॉपलेट के ऊपर उस लाइट को हम फॉल कर सकें, उसको हम इल्यूमिनेट कर सकें, ताकि हम उसको फर्दर स्टडी कर सकें। ठीक है,
उससे नेक्स्ट है लास्ट में हमारे पास माइक्रोस्कोप एम है, ये आपको सर्कुलर फॉर्म में नजर आ रही है। माइक्रोस्कोप एम क्या है, उसकी हम डिटेल स्टडीज फाइंड करने के लिए किसी भी ड्रॉपलेट जो हमारे पास अंडर कंसिडरेशन होगा उसकी डिटेल स्टडी करने के लिए हमारे पास जो है हमने माइक्रोस्कोप एम यूज किया हुआ। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शंस थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम इसका जो है वो चार्ज फाइंड करना है हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से देखते हैं कि जब देखें बच्चे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेशन अपनी कि जब ये ड्रॉप्स हैं, जब ये ड्रॉप्स नीचे आएंगे, इधर से कुछ ड्रॉप्स पास करेंगे इस होल से और यहाँ पर जो है वो कुछ ड्रॉप्स इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो इन ड्रॉप्स पर जब ये दोनों प्लेट्स के दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है, तो इन पर दो तरह की फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला है कि इन फ्रिक्शन की वजह से इन ड्रॉप्स पर कौन सा चार्ज होना है, नेगेटिव चार्ज होना है। ठीक है, तो अगर इस जो ड्रॉपलेट है इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो ये कहाँ की किस तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, लेकिन इसी ड्रॉपलेट के ऊपर जो इसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ड्यू टू इट्स मैस, ठीक है, जितना मर्जी स्मॉल हो उसका मैस तो है ना। ठीक है, तो मैस होने की वजह से इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, वो डाउनवर्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसने पॉजिटिव की तरफ मूव करना है, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ हो और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे नीचे की तरफ हो, ठीक है, तो इधर दो फोर्सेज उस पर एक्ट कर रही हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उस पर दो फोर्सेज हैं, एक नहीं बल्कि दो फोर्सेज हैं। एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो जिसको आप बोलते हैं E/Q। ठीक है, एक ये फोर्स है, रिलेशन नंबर 1 आ गया। दूसरी उस पर फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कौन सी है, वो उसके वेट के इक्वल है और वो किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। ये हमारे पास दो जो है रिलेशंस आ गए। अब इन दोनों रिलेशंस को बच्चे हम कंपेयर करते हैं, हमने फाइंड करना है चार्ज। ठीक है, मिल्क-ऑन ड्रॉपलेट मेथड किस लिए हम यूज कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशंस को बच्चे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा E/Q और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, mg। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इन दोनों बैटरी जो है दोनों प्लेट्स, इनको हमने वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ तो देन डेफिनेटली देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है। तो ये जो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, उस वजह से हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको भी हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको भी हम इनको हम पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे। यहाँ पे देखें को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जगह मैं V/D पुट कर दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं जो E है वो किसके इक्वल होता है, V/D के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने E की जगह V/D पुट कर दिया, चार्ज Q वैसे ही है और mg वैसे ही है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर हमने चार्ज Q फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये D इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो mg/d और V इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। इस रिलेशन की मदद से हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं ऑन अ पार्टिकल, ऑन अ ड्रॉपलेट। मीन टू से सिंपली वी कैन फाइंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन यहां से हम चार्ज तो तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें मैस का पता होगा। ठीक है, तो यहां पर मैस तो हमने फाइंड नहीं किया हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें मैस फाइंड करना पड़ेगा। चार्ज तो हम तब फाइंड करेंगे जब हमें मैस की वैल्यू का पता होगा, तो मैस तो हमने यहां पर डिटरमिन किया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पर अब हमने मैस को कैलकुलेट करना है बच्चे। ठीक है, तो मैस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें बच्चे, अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर मैस को डिटरमिन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर देंगे, हम इसको ऑफ कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑफ कर दी। बैटरीज जो हैं, ये वाली जो बैटरीज थी, इनको हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, अब बैटरीज को आपने रिमूव कर दिया है तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाली। ठीक है, यहां पर जितना था ना कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज थी, नीचे नेगेटिव चार्ज थी और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही थी, तो अब कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाली नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आपने ऑफ कर दिया तो इधर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। मीन टू से अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एक आपके पास चार्ज है, सॉरी एक ड्रॉपलेट है। ठीक है, इसके ऊपर नीचे की तरफ अब एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, वो उसके वेट की वजह से वो तो करनी है, क्योंकि इट कैरी सम मैस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट
आपको पता है कि जब आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है, जहाँ हम बर्नौलीज इक्वेशन को पढ़ते हैं, उससे पीछे आपने टर्मिनल वेलोसिटी वाला आर्टिकल एक पढ़ा है और उस पर आपने एक ड्रैग फोर्स पढ़ा था, स्टोक्स लॉ आपको याद होगा, ठीक है, कि स्टोक्स लॉ क्या होता है कि उसमें हमें यही बताया कि कोई ड्रॉपलेट है ना, तो जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होती है, ठीक है, एयर फैक्टर्स उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि वो नीचे की तरफ तो मूव करता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट अप्लाई होती है, अपवर्ड थ्रस्ट, ठीक है, उस अपवर्ड थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ठीक है, तो इसका ऊपर भी एक अपवर्ड थ्रस्ट अप्लाई होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ड्रैग फोर्स बोलेंगे FD, और वो किसके इक्वल होता है जी, 6 पाई ईटा R VT। VT क्या है यहाँ पर, टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमारे पास बच्चे फिर से दो फोर्सेस आ चुकी हैं, एक फोर्स को मैं नाम देता हूँ, उसकी जो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो है mg, दूसरी उस पर आगे जी फोर्स ड्रैग फोर्स आ चुकी है, तो ड्रैग फोर्स को बच्चे मैं नाम देता हूँ 6 पाई ईटा R V का, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिलेशन नंबर 3 है, मैं इसको बोल लेता हूँ, इसको मैं रिलेशन नंबर 4 बोल लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को फिर से मैं कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6 पाई ईटा R V और यहाँ पर क्या आ जाएगा mg। अब यहाँ पर इशू तो ये था कि हमने मैथ को डिटरमिन करना है, ठीक है। तो मैथ कैसे हम फाइंड करेंगे, मैथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक बच्चे फार्मूला है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और फिजिक्स में भी बारहा जगह आपने पढ़ा है कि जो डेंसिटी है वो होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ से हमने मैस अगर डिटरमिन करना हो, तो अगर मैस फाइंड करना है तो डेंसिटी और ये जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई, तो मैस m इज इक्वल टू डेंसिटी, तो इसकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, क्योंकि ये एक स्फीयर फॉर्म है, ये देखें ना ड्रॉपलेट, ये एक स्फीयर फॉर्म में होता है ड्रॉपलेट, ठीक है, स्फीयर की फॉर्म है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास मैस आ जाएगा इस रिलेशन में आप मैस की जगह क्या लिखने वाले हैं, 6 पाई ईटा R V, और ये जो है आपके पास इधर जो m आपको लिखा नजर आ रहा है, इस m की जगह आप क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ठीक है। अच्छा ओके जी, मैथ्स का इशू रिजॉल्व हो चुका, ठीक है, मैथ्स हमने देख लिया कि वो उसकी जगह हम लिख लेंगे 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ठीक है, और साथ ही ये g लिखा हुआ है तो साथ आप इधर रो के साथ g भी लिख देंगे, ठीक है, ओके, आपके पास ये रिलेशन बन गया। लेकिन यहां पर फिर एक प्रॉब्लम है, आपने मैथ्स तो फाइंड हो गया, ठीक है, चार्ज फाइंड करने के लिए आपको मैथ्स चाहिए था, मैथ्स इधर से हमने उसको इशू रिजॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक और इशू आ चुका है कि रेडियस, अब ये r की वैल्यू एक r से मैं कैंसिल कर देता हूँ, बाकी रिलेशन फटाफट से यहाँ लिख लेता हूँ, ईटा v और इधर आ जाएगा 4/3 पाई r स्क्वायर रो g। तो यहाँ पर रेडियस आ चुका है भाई, ठीक है, रेडियस हमें डिटरमिन करना पड़ेगा, उस जो है हमारे पास अंडर कंसिडरेशन जो ड्रॉपलेट है उसका हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही छोटा होने वाला है, मतलब अगर इतना ड्रॉपलेट है तो इसका इतना सा स्मॉल सा रेडियस होगा, इतना छोटा सा रेडियस, लेकिन हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें पहले रेडियस डिटरमिन करना होगा, ठीक है, नेक्स्ट हम जो है आगे उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं चार्ज की। तो यहाँ से रेडियस फाइंड करते हैं बच्चे, तो इनको मैं जो है वो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये 3 इधर रह जाएगा, इधर 2 और बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3 पाई ईटा VT और यहाँ पर आ जाएगा 2/3 जो है पाई से पाई भी कैंसिल कर दें और r स्क्वायर रो g। अब यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू बच्चे आप फाइंड कर सकते हैं, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास 9 ईटा VT और ये 2 और रो g उधर जाके आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये लें जी, आपने रेडियस भी डिटरमिन कर लिया, रेडियस आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप मैथ फाइंड करके मैथ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप चार्ज को भी फाइंड कर लेंगे, चार्ज ऑन अ ड्रॉपलेट, जो कि हमें रिक्वायर था, ठीक है। अब जो मिल्कन ने इस मेथड से, इस फार्मूला से जो चार्ज फाइंड किया, वो चार्ज कितना आया, या तो वो इतना आया मिनिमम चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या इसी चार्ज का कुछ इंटेग्रल मल्टीपल आया। तो यहाँ से उसने ये डिड्यूस किया कि जो चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कम अज़ कम जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि हम जो है एक्सपेरिमेंटली और न्यूमेरिकली हम टेकअप करते हैं। तो हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है हमने मिलिकन मेथड से फाइंड कर लिया, और वो कितना आया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मेंशन करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।